अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा अली खान और गुलशन कश्मीर के हवाले से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। और जैसे कि मैंने ये बात पहले भी बताई कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऑडियो और हम टेक्स्ट वगैरह करते हैं, लेकिन बात यह है कि उससे पैगाम जो है ना बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पाता, जो कि सोशल मीडिया में है, बहुत सारे मुतासरीन हैं, उन तक पैगाम आगाही भी नहीं मिलती। और ये इन चीज़ों की जो आगाही है वो ना सिर्फ ये कि गुलशन कश्मीर की सोसाइटी के लिए, बल्कि और जो सोसाइटीज़ वाले लोग हैं उनको भी अगर हासिल हो जाए तो अच्छा है, उनको भी पता चले कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या हुकूक हैं और हम किस तरह से अपने प्लॉटों के हवाले से निमट रहे हैं और कानून के मुताबिक क्या अमल कर रहे हैं वो मालूम होना चाहिए। एक तो ये कि माशाल्लाह से लैब के ज़रिए गुलशन कश्मीर के मुतासरीन को प्लॉट मिलने का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों के प्लॉट मिलने के बाद दोबारा से उनसे छीने गए, जिसके लिए चेयरमैन नैब इस्लामाबाद को दरखास्तें भी दी गई और मजीद अभी फिर दरखास्तें दी जा रही है, क्योंकि नैब ये कहता है और ये असूल भी है कि जब आपके पास आप प्लॉट का कब्जा मिल जाए तो उसके बाद आपने चार दीवारी फौरी बना ली है। तो चार दीवारी लोगों ने बनाई, लेकिन यहाँ पर अजीब और गरीब किस्म के चोर मौजूद है। मैंने अपने ग्रुप पे ये बात कही थी और लोगों ने ये बात मानी भी थी। मैं रावलपिंडी में मेरे बहुत चक्कर लगे, आप सब जानते हैं। तो रावलपिंडी एक कमाल का शहर है। रावलपिंडी में मैंने नोटिस किया कि आधी रात को भी मैंने ट्रैवल किया अपनी बच्ची के साथ, कोई वहां पर खतरे वाली ऐसी बात नहीं है। वहाँ क्राइम रेट में मुझे तो लगता है, क्योंकि माजरत के साथ मेरा ताल्लुक है कराची से और मुझे बहुत प्यारा है कराची। कराची छोड़ना मेरे लिए तो नामुमकिन है। रोशनियों का शहर है, इसमें कोई शक नहीं। एक बड़ी गंदी चीज हो गई है जिसके लिए हमें काम करना होगा। देखिए, अगर कहीं गलतियां होती हैं तो उस पर काम करेंगे तो वो ठीक भी हो जाएंगी। वो ये है कि सड़क पे खड़े हो जाओ तो भाई गाड़ियां रुकने लगती हैं, बहुत बुरा लगता है, इतना गुस्सा आता है कि क्या हमें समझा जा रहा है और क्यों रुक रहे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है। बच्ची के साथ खड़े, मेरी बच्ची जब छोटी थी 5 साल की तब भी गाड़ियां रुकती थी, नहीं भी थी तब भी रुकती थी अकेले। अभी हम लोग यहाँ क्योंकि प्राइवेट कार्स में है, डिफरेंट जो प्राइवेट कार्स हम लोग बुक करवाते हैं, तो कभी हमें अपार्टमेंट से निकलकर गली की तरफ जाना पड़ता है, खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं, गाड़ी पूछते हैं किस तरफ है, पीछे की तरफ खड़े हैं या अभी पहुंचे नहीं है, तो हम पहले से वहां पर खड़े हो गए तो बस गाड़ियां रुकने लगी। रावलपिंडी में बिल्कुल ऐसा नहीं है, चोरी चकारी होती नहीं है। कई जगह पर मैं अपने रिश्तेदारों क्या रही तो अलग अलग इलाकों में इत्तेफाक की बात है उनके गेट भी खुले होते हैं, मैंने देखा है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि उनको कोई खौफ खतरा हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन गुलशन कश्मीर में ब्लॉक्स लगे हुए हैं और वो चोरी हो रहे हैं। बताइए किस किस्म के लो स्टैंडर्ड चोर है। मैं जानती हूँ कौन है वो लो स्टैंडर्ड, इसीलिए बोल रही हूँ कि लो स्टैंडर्ड चोर है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है उन लोगों का, और वैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर वो फिर रहे होते हैं, तो शर्म नहीं आती उन्हें। बहरहाल क्योंकि ये प्री प्लान्ड है, ये प्लान होता है, तो बहरहाल इस किस्म की वो चोरियां कर रहे हैं, जो कि उनका स्टैंडर्ड ही यही है शायद। तो ये वहां पर काम हो रहे हैं। दूसरी बात, लेकिन हमारे लोगों ने कंप्लेन की है। हमारे लोग अब बड़े दलेर हो गए हैं, उनको अपने हुकूक का भी पता है और उनको पता है हमारी जमीन है, हम क्यों किसी को ऐसे उनकी अफवाहों के मुताबिक बेच दे, दे दे होने पोने में, क्यों हम उसके लिए खड़े हुए और डटे हुए। दूसरी बात यह है कि वहां पर फिर अब ये एक अजीबोगरीब चीज होने लगी कि अभी प्लॉट मिला है तो वहां ब्लॉक लगा दिए और कहा गया जी ये तो हमारा प्लॉट है। उसके बाद कहा कि अच्छा भी हमें प्लॉट के पैसे दे दो। होता ही है कि चोरी के प्लॉट लगा देते, जो फी ब्लॉक 25 रुपए होता है, और जब आपको कह रहे हैं कि अच्छा चले हमने ब्लॉक लगा दिए कंपनसेशन के लिए, 80 रुपए फी ब्लॉक के चार्जेस ले लेते हैं। ऐसे ऐसे इस किस्म की वहां हरकतें कर रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए बात यह है कि ये सारी चीजें हो रही थी, हो रही है, अब नहीं हो रही, लेकिन अभी हमारे लोगों ने दलेराना इसका मुकाबला किया। मजीद ये एक चीज है, अजीब गरीब हरकत हुई। रजिस्ट्री के प्लॉट लेकर फिर रहे हैं कि रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री लेकर मेरे प्लॉट पे आ जाते, कहते ये मेरा प्लॉट है। अच्छा जी, हमने कहा आपका प्लॉट है आप ले लीजिए। हमने अपनी सोसाइटी को कहा भाई ये क्या मसला है, हमें क्लियर करके दो। फिर उसके बाद कोई और आ गया, आप आ गए, आपसे कहा जी ये मेरा प्लॉट है, ये देखे रजिस्ट्री। आपने कहा हाँ भाई ये रजिस्ट्री है तुम्हारा। तो एक ये काम होने लगा। तीसरी एक और चीज है कि बंदे ने चार दीवारी बना ली, उसके पास आकर कह रहे हैं ये रजिस्ट्री का प्लॉट है, ये मेरा है। देखिए,
अहम बात यह है कि मैंने प्लॉट लिया, मैंने नैब के जरिए लिया कानून के मुताबिक, मेरे सारे तमाम कागजात चेक किए गए, वेरीफाई किए गए कि वाकई ये मेरे प्लॉट यहाँ पर मौजूद है, यानी इस गुलशन कश्मीर में, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, तो उसके मुताबिक मुझे प्लॉट दिया गया है, मुतबादिल प्लॉट दिया गया। मुझे कोई सेक्टर 8 में या 9 में नहीं दिए हुए, मेरा अगर 5 में था तो 5 में नहीं दिया, उन्होंने मुतबादिल दिया। यही इसी तरह से कंपनसेशन की गई है। अब उसके बाद खसरा नंबर लोग लेकर आ जाते हैं रजिस्ट्री, भाई वो खसरा नंबर वहां का है या नहीं है। मुझे प्लॉट अगर मिल गया है, कोई आकर कहता है मेरा प्लॉट था, तो मुझे तो इल्हाम, मेरे कोई फरिश्ते नहीं आते मेरे पास कि उन्होंने मुझे बताया कि ये किसी का प्लॉट यहाँ पर था। मैं तो देख रही हूँ एक बिल्कुल लेवल किया हुआ प्लॉट मुझे सोसाइटी ने दिया, तो मैंने ले लिया। अब उसके बाद मैंने 4 दीवारी बनाई है, जो कि जरूरी है, नैब की हिदायत भी है और वैसे भी कानून भी ये कहता है 4 दीवारी बना ली। अब आकर आप मुझे कह रहे हैं, और मैं तो आपको ये कहूंगी ना, शेखों के पास जाए, उनसे बात करें। शेखों ने कहा है कि उन्होंने नक्शा रिवाइज किया, तो उनके पास जाए। अब क्या किया उन्होंने कि थाने में जाकर फिर कंप्लेन कर रहे, और शेखों की नहीं कर रहे, उनके नुमाइंदे सोसाइटी की नहीं कर रहे, बंदे की कर रहे हैं जिसका प्लॉट है। और फिर उसके बाद सुक्की उन्हीं की हो रही है कि जी नैब ने दिया है, इसके पास कोई फरिश्ता ने आकर इसको बताया। आप सोसाइटी से बात करें। फिर डीसी के ऑफिस पे चले गए, वहां भी जाकर यही बात कर रहे हैं कि इस बंदे ने मेरे प्लॉट पे कब्जा किया है। भाई उसने थोड़ी कब्जा किया है। तो बात करें तो ढंग की करें, तरीके की करें। किसी पर शिकायत करनी है, कोई कंप्लेन करनी है तो किसी से अच्छे से मशवरा कर लें, किसी पढ़े लिखे आलिम से मशवरा करें। आलिम का मतलब है जो बहुत पढ़ा लिखा हो, सिर्फ जिसने मैट्रिक किया, इंटर किया हो, या जो कोई डीलर है और वो आपको बता रहा है कि ऐसे होता है ऐसे होता है, ये काम नहीं चलते भाई। तरीके से काम चले, अच्छे खासे पढ़े लिखो। और हमारे अब लोगों को समझ आ गई है, तो आप लोगों को भी समझ आ गई है कि एक बहुत बड़े इदारे की तरफ से, एक कानूनी इदारे की तरफ से प्लॉट मिले तो ऐसा नहीं हो सकता। नैब ने हिदायत दे दी है, जो कि मैंने पिछली दफा बोर्ड भी लगा दिया था, आपको दिखा दिया था। बोर्ड तो नैब ने लगाया, बहरहाल उनकी हिदायत के मुताबिक लगाया। तो अब कोई आकर आपसे ये कहे और ये ड्रामेबाजी करे, ये ड्रामेबाजी बस खत्म होनी चाहिए। अगर नहीं करते तो सुक्की आपकी होगी। हमारे लोग गए हैं, हमारे लोग सुरखरू हुए, हमारे लोग डटे हुए हैं, आपकी बेइज्जती हुई है, मजीद बेइज्जती करार नहीं है तो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।